Good morning, dear students. बेटे, today we are going to do our chapter number 11 of history, colonialism and urban change. Colonialism, Britisher period, and how changes were there in our urban area by the Britishers. In our last chapter, chapter number 10, we have read that how Britishers helped our reformers in reforming the society. Some Britishers helped our Indians to remove the evils from our society. In this chapter, how changes were there by the Britishers that we will read. Now they are telling us that during the colonial period, the towns were the famous centers. ब्रिटिश पीरियड से पहले जो हमारे टाउन्स थे, टाउन्स मीन्स अर्बन एरिया था, they were the famous centers of economic and cultural activities. Though there were many differences in town means urban area and villages. डिफरेंसेस तो होंगे ही अर्बन एरिया और विलेजेस में, येट द सेपरेशन जो उनके बीच का डिफरेंस था बिटवीन द टू मीन्स अर्बन एंड विलेजेस became prominent or famous. Prominent means famous or important during the Mughal period. In 16th and 17th century, the Mughals made Fatehpur Sikri, Lahore, Delhi, Agra as their capitals time to time. They were changing their capitals time to time according to their needs. So, these places means which capitals were there? These were adorned with monuments and magnificent structures. Adorn means beautify. Now because these were the capitals, so these should be beautified. That were beautified with कैसे किया गया? So many monuments and magnificent structures के साथ. They became important centers. जो कैपिटल्स थी टाइम टू टाइम, दे बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इम्पीरियल पावर्स. इम्पीरियल मीन्स दैट आर द रूलर्स. उनकी पावर्स और उनके ग्रैंडियोर के लिए, ग्रैंडियोर मीन्स उनकी ग्रेटनेस को शो करने के मीडियम थे. इन सदर्न इंडिया विच ए प्लेसेस वर देयर? इन सदर्न इंडिया मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर एंड हम्पी. दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स ड्यूरिंग द medieval period. With the decline of mighty Mughals, now when Britishers came here, then Mughal rulers declined, their rule declined. In 18th century, many old important towns, which old important towns were there during the Mughals, they lost their significance with the emergence of new regional powers, as new towns and cities came into prominence. नेचुरली बात है कि जब उनको न्यू टाउन्स और सिटी से रिप्लेस कर दिया गया ओल्ड को, तो न्यू टाउन्स जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. दीज न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ कौन से थे? लखनऊ, हैदराबाद, पूना, श्रीरंगपट्टनम, बड़ौदा एटसेट्रा बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड ऑल्सो. एडमिनिस्ट्रेशन, Britishers they were administering whole country from there, and for trade also they are using these places. The cities like सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका विच emerged in the 17th century, जो 17th century में emerge हुई थी. नाउ दीज declined by the mid 18th century. mid 18th century तक वो decline होगी. वहाँ पे जो भी ट्रेड था वो ख़त्म होना शुरू हो गया. द सिटीज़ लाइक मैड्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, ये हमने पहले भी रीड किया था. जो हमारी ये सिटीज़ थी तीन, मैड्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे. नाउ चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जिनको हम कहते हैं, विच वर स्मॉल ट्रेडिंग फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज थी. नाउ दीज हैड लेटर डिवेल्प्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर कॉलोनियल पावर्स. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो थे बन गए थे. नाउ डी अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन था वो ख़त्म हो गया. कैसे? बिकॉज ओल्ड अर्बन एरियाज वर रिप्लेस्ड विद न्यू वन. जो ओल्ड अर्बन एरिया था वो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, और न्यू अर्बन एरिया एमर्ज हो गया. डी अर्बनाइजेशन इज़ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस. हिस्टोरिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था कि चेंज इतना हुआ हो. इट वाज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मैनी अर्बन सेंटर्स. जो पहले अर्बन सेंटर्स थे ड्यूरिंग मुगल्स वो ख़त्म हो गए. एंड द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कॉलोनियलाइजेशन
कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिश पॉलिसी थी कॉलोनी बनाने की, लेड टू द डेक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल अर्बन टाउन एंड सिटीज़ ऑन वन हैंड, एक तरफ तो वो ख़त्म हो गए ट्रेडिशनल जो ओल्ड थे, एंड विद द ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उन्होंने नए सेंटर बना लिए थे। नए कौन से बन गए थे? मेनली दैट वर द कैलकाटा, बॉम्बे एंड मेड्रास। द मेन रीज़न फॉर डी अर्बनाइजेशन वर, क्या रीज़न थे अब डी अर्बनाइजेशन के? मेन रीज़न जो डी अर्बनाइजेशन थे कि फर्स्टली नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स केम इन अवर इंडिया फॉर प्रॉफिट ओनली, फॉर मार्केटिंग ओनली, सो development of India they haven't took any interest. Then decline of production, which Indian made goods were there, our that production was there in our India, that was declined because machine made goods from the British East India Company they were bringing from Europe, and our India was only market for them. Machine made goods came to our India and they have taken raw material from our India and our production was declined. And which pilgrimages and the port towns were there that lose their prominence, importance, वो भी ख़त्म होगी उनकी, because new towns emerged by the Britishers. This only that you have to read. Then growth of the new towns was there. After the decline of many old towns, new urban centers emerged. नए urban centers emerge होने शुरू हो गए. These new centers were different from the old ones in many aspects. नेचुरली बात है, जो नई चीज़ आती है वो चेंज तो होती है, डिफरेंट तो होती है। इसी तरह से कहते हैं जो न्यू टाउन्स एमर्ज हुए वो ओल्ड से काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी एस्पेक्ट्स में, काफ़ी तरह से। दे वर वेल प्लान्ड एंड सूटेड द ब्रिटिश नीड्स ऑफ ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेयर। वो अब जो न्यू टाउन्स बनाए गए थे वो वेल प्लान्ड थे और वो सूट कर रहे थे ब्रिटिश नीड्स को, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर उनके लेयर के लिए, फन के लिए हो। दस द अर्बनाइजेशन अंडर कॉलोनियल रूल आर, कैसे किया उन्होंने? फर्स्टली प्लान टाउन्स, विच न्यू टाउन्स वर देयर दैट वर प्लान्ड, वेल प्लान्ड, ब्रिटिश बिल्ड वेल प्लान्ड टाउन्स एंड सिटीज़, दिल्ली एंड चंडीगढ़, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेल प्लान्ड सिटीज़। अभी भी हम इनको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। दीज टू सिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर सिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर, population, area, etc. New Delhi, which came up during the British colonial period, also gained importance as an administrative center. दिल्ली उस समय भी कॉलोनियल पीरियड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, अब आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है हमारा। देन सेकंड इज पोर्ट सिटीज़, दिस ऑल्सो थ्रू फ्लो चार्ट वी विल शो ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, प्लान टाउन्स, पोर्ट सिटीज़ जो हमारी थी वो चेंज हो गई थी। देन हिल स्टेशंस नए उन्होंने बनाए थे for the due to weather. Then cantonment towns they made. Cantonment towns they made. How they? That we will read. First point our over plant towns. Second point port cities. During the colonial period, port cities. Colonial period में कौन सी थी port cities? Like Bombay, Calcutta, Madras. Now उनको हम क्या कहते हैं? मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. Emerged as an important centers of trade and commerce. ये तीन हमारे सेंटर्स से मेन ट्रेड और कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट बाहर भेजना, इम्पोर्ट मंगवाना, जो भी चीज़ें बाहर जाती थी या इंडिया में आती थी, दीज वर कैरिड आउट फ्रॉम दीज पोर्ट टाउन्स एंड सिटीज़ ओनली, यही तीनों से होती थी। देन अवर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? हिल स्टेशन। बेटे हर क्वेश्चन का फ्लो चार्ट आपने बनाना ही बनाना है, ठीक है ना, जैसे मैं शो कर रही हूँ आपको। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन मैंने अभी बताया था आपको, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड हिल स्टेशन लाइक शिमला, Mount Abu and Darjeeling etc. During the 19th century, these hill stations helped army to guard frontiers, ठीक है ना। ये जो हिल स्टेशन थे उनको एक तरफ से अच्छी जगह थी, वहाँ पे जाते भी थे और साथ में जो फ्रंटियर्स थे, बाउंड्रीज थी, उनको गार्ड करने में भी हेल्प मिलती थी। इन 1864 द वाइसरॉय, कौन से वाइसरॉय थे 1864 में? यस, जॉन लॉरेंस हैड ऑफिशियली turned Shimla into his capital. The officially residence of the commander-in-chief of the army was also in Shimla, वहीं पे था। The British liked living in the hill stations because of the pleasant weather and the cool climate. वेदर के हिसाब से कहते वो लोग लाइक करते थे हिल स्टेशन में रहना। नेचुरली हम लोग भी जाते हैं ना हिल स्टेशन पे घूमने, when summers are there, like that they were also loving to live here. They also सेट अप टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस इन इंडिया, यहीं पे उन्होंने शुरू की थी हमारे यहाँ पे टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ देयर
होम कंट्री, नॉट फॉर इंडिया, होम कंट्री यूरोप के लिए, इंग्लैंड को बूस्टअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उनका लेवल रेज अप करने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्लांटेशन यहाँ पे हमारे इंडिया में शुरू की। देन कैंटोनमेंट टाउन्स, कैंटोनमेंट टाउन्स दैट इज मीन्स अ पार्ट ऑफ द टाउन, टाउन का एक पार्ट अलॉटेड, किसके लिए अलॉट करना, देना, टू अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स, सेना को देना, परमानेंट उनको रहने के लिए मिलिट्री को देना, उनके मिलिट्री स्टेशन के लिए, ताकि वो वहाँ पे रहें और वहाँ पे देश की रक्षा के लिए कुछ भी वहाँ पे यूज़ करें। द ब्रिटिश ऑल्सो बिल्ट कैंटोनमेंट टाउन्स विच सर्व्ड एज द परमानेंट और टेम्परेरी साइट्स फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। मेरठ, कानपुर एंड लसजाने आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कैंटोनमेंट टाउन्स। ये हमारे एग्जाम्पल्स है 3, मेरठ, कानपुर एंड लसजाने। देन इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी को, जो उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उनको इम्प्लीमेंट किया और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाई। कौन कौन सी बनाई? फर्स्टली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। अर्लियर द मिलिट्री ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट, लोगों के लिए जो डेवलपमेंट थी उसके लिए मिलिट्री ऑफिसर जो थे वही रिस्पॉन्सिबल थी। दस सिविल वर्क्स वर निगलेक्टेड, कहते इस तरह से जो सिविल वर्क्स थे उनके द्वारा निगलेक्ट कर दिए जाते थे। एंड एट द कॉस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डलहौजीज गवर्नरशिप, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे उस टाइम में, टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड में, ही अपॉइंटेड अ कमीशन इन एवरी प्रेसिडेंसी टू रिपोर्ट अबाउट द सिविल वर्क्स, कहते उन्होंने सिविल वर्क्स की रिपोर्ट के लिए कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहे हैं डेवलपमेंट वर्क्स, उनके लिए उन्होंने कमीशन बना दिए। दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इससे क्या हुआ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो थे सेंटर बन गए। अ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईच प्रेसिडेंसी, हर प्रेसिडेंसी में बनाया गया। एंड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस। Thus, department was an essential feature for the development of urban areas. पहले जहाँ पे सिविल वर्क्स निगलेक्ट हो रहे थे, अब वो निगलेक्ट नहीं हो सकते थे। नाउ सेपरेट डिपार्टमेंट वर देयर। देन म्यूनसिपैलिटीज they made. The concept of setting of municipalities in major towns was first adopted under the provisions of the Act number 26 of 1850. 1850 में म्यूनसिपैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट देखा गया। इन रियलिटी में क्या था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ बिगेन इन 1864 में शुरू हुआ था। 1850 में एक्ट शुरू हो गया था, बट वर्क कब शुरू हुआ, 1864 कब, अंडर म्यूनसिपैलिटी इम्प्रूवमेंट एक्ट जो पास किया। फॉर बेटरमेंट मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरिया, कि उनकी बेटर मैनेजमेंट के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ वर सेटअप विच कंसिस्टेड ऑफ नॉमिनेटेड और द इलेक्टेड मेंबर्स होते थे एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी क्या था उनका, वर टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड डील विद वाटर सप्लाई प्रॉब्लम्स इन द अर्बन एरिया। कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर वाटर सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उनको चेक करते थे। एंड इन 1868 अंडर द डिस्ट्रिक्ट टाउन एक्ट, एक नया एक्ट पास हुआ, डिस्ट्रिक्ट टाउन एक्ट, दीज म्यूनसिपैलिटीज़ वर एक्सटेंडेड टू द स्मॉलर टाउन्स एज वेल। पहले अर्बन एरिया में थी, फिर स्मॉलर टाउन में भी उनको सेटअप किया गया। नाउ लोकल बॉडीज़ वर देयर फॉर द चेकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल बॉडीज़ वर क्रिएटेड बिटवीन 1864 to 1868. The entire administration was under the British control. हमारे इंडिया का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था किसके अंडर था, ब्रिटिश कंट्रोल के, ब्रिटिश के अंडर था कंट्रोल। लेटर लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन 1882। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स बनानी शुरू कर दी। हिज पॉलिसी गेव अ चांस टू द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नेचुरली उनको मेंबर्स चाहिए अब गवर्नमेंट चलाने के लिए लोकली, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे दैट वर इलेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड द म्यूनसिपैलिटीज। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन कुड बी सिक्योर्ड बाय वन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो चेयरमैन था वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया। दीज लोकल बॉडीज कुड बी सुपरसेडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको कौन ओवररूल करता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेक करती थी उनको, लोकल बॉडीज़ को। इन द प्रेसिडेंसी सिटीज़, लाइक कौन सी हमारी प्रेसिडेंसी सिटीज़, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। नाउ जिनके नाम क्या है, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। लोकल बॉडीज फंक्शनड एज द डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह काम करती थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैज़ टू चेक द
लोकल बॉडीज़, एंड लोकल बॉडीज़ में अब कौन से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो लोकल बॉडीज़ में हेड बना दिए गए थे. मे बी दैट इज़ द चेयरमैन वाज देयर. I hope understood better you are. You have to take reading words properly. Then next, the Montague Chelmsford report of 1918 recommended the maximum possible independence should be given to local bodies. उन्होंने कहा कि local bodies को ज़्यादा डिपेंडेंस दी जाए ताकि वो अच्छी तरह से वर्कआउट करें. Then the government of इंडिया एक्ट 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विच गेव फर्दर इम्पैटस टू द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल बॉडीज़. कहते हैं 1935 में जो प्रोविंशियल उनको वो सेल्फ रूल वी कैन से सेल्फ गवर्नेंस कि कैसे उन्होंने बेटरमेंट करना है लोकल बॉडीज़ का वो दिया गया. देन पुलिस वॉज देयर फॉर द लॉ एंड द proper administration. Police was an important pillar of British administration in India. They paid special attention towards organizing the police system. उसको चलाने के लिए earlier the duties of the police were performed by the जागीरदार और जमींदार वही करते थे. And Lord Cornwallis deprived them of their rights. उनको डिप्राइव कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन ऑर्गेनाइज फॉर्म यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम, ताकि प्रॉपर एक पुलिस सिस्टम बने. इसके लिए जमींदार जागीरदार को रिमूव कर दिया गया उनकी पोस्ट से. देन इन 1860 ड्यूरिंग द लॉर्ड मैकॉलेस टेन्योर, उस पीरियड में उस टाइम पीरियड में इंडियन पेनल कोड IPC वाज ड्रॉन टू कैटेगराइज क्रिमिनल्स कि कौन अगर किसी ने कोई क्या क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट मिले. पुलिस एक्ट वाज सेटअप इन 1961. पुलिस एक्ट बनाया गया फॉर अ यूनिफॉर्मल इफेक्टिव पुलिस सिस्टम. द पुलिस सिस्टम वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट चलाती थी, उनको चेक करती थी. पोस्ट ऑफ IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट वाज क्रिएटेड एट द प्रोविंशियल लेवल टू लुक आफ्टर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर प्रोविंस. एक प्रॉपर एरिया का सारा जो सिस्टम था वो कौन चेक करेगा? IGP. उसके अंडर कौन था? DIG, डिप्टी दैट इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस वॉज गिवन द चार्ज ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्रोविंस. उन्हें एक प्रोविंस का एक पार्ट दे दिया गया. पूरा प्रोविंस है, प्रोविंस का एक पार्ट उन्हें दे दिया गया. डिफरेंट डिफरेंट DIG बना दिए गए. एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर वाज डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिलो द डिप्टी सुपरिटेंडेंट. ये ना DSP के नीचे देयर वाज सब इंस्पेक्टर्स एंड द कॉन्स्टेबल्स एंड in charge of subdivision and taluka and thanas were there. The chowkidar was responsible for maintaining law and order in a village. Then railway links were there. हमें पता है कि जो रेलवे लाइन है सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1853 में शुरू हुई थी फ्रॉम मुंबई थ्रू थाने एंड इट ran only 20 miles. ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट मैटलन थे. A British engineer had contributed a lot for the expansion of railway links from 1857. Railway links now we are going to read. The railways were mostly the trunk lines, main lines connecting the seaports with the manufacturing towns and the trading centers. उनको जोड़ने वाली main lines थी. With the development of the railway links, the old trade routes suffered a lot. जो ओल्ड ट्रेड रूट्स थे, क्योंकि अब वो तो मेनली ध्यान कहाँ पे दे रहे थे? सी पोर्ट्स और मेन टाउन्स पे. तो पुराने जो ट्रेड रूट्स थे कहते हैं उनको सफ़र करना पड़ा. इट गेव अ सवियर सेटबैक, बहुत ज़्यादा ख़त्म होने पे थे. टू द मनी लेंडर्स, होलसेलर्स एंड अदर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. जो पुराने लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लिंक्स. द ट्रेडिंग पोर्ट्स और द ट्रांजिट पॉइंट्स also became to lose their significance. Lord Dalhousie made tremendous great contribution in the expansion of railway links by the hinterland with the cities. Hinterland means that are the places located in the interior of the country. अंदर ही कंट्री में उन्होंने काफ़ी हेल्प की इनको जोड़ने में. द ब्रिटिश कंपनीज इन्वेस्टेड अबाउट 95 million pounds बाई 1875 फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. यहाँ पे जो पाउंड वर्ड है ना वो काट देना, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे. फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे विद दिस एफर्ट विद द रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग 3 मेजर पोर्ट्स उन्होंने जोड़ दिए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास को. एंड वाज ओपन इन 1880.
Now one case study was there कि how names of Delhi change time to time, that we have to take reading, and on the basis of this reading, this case study only, we can solve our matching. Read this chapter, understood it, and watch video carefully. If any problem, then you can discuss. Flowcharts we have to make. Firstly, I have made about deurbanization, then growth of new towns, then implications of colonial policies and institutions. हमने अभी रीड किया था पब्लिक वर्क्स, म्यूनसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज वर देयर, पुलिस दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, देन रेलवे लिंक्स दे स्टार्टेड. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू बेटे.